इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 7 इकाई 2 घातांक में अभ्यास 2D के सवाल हल करेंगे। आइए अभ्यास प्रश्न हल करते हैं। पहला सवाल है 3 की घात 4 गुना 3 की घात 5 गुना 3 की घात -9 का मान ज्ञात कीजिए। आइए हल करते हैं इसको। हम जानते हैं अगर आधार समान होता है तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए तीनों संख्याओं के आधार समान है तो इन घातों को हम जोड़ देते हैं। 3 की घात 4 प्लस 5 और प्लस -9, ठीक है। ये हो गया 3 की घात 4 और 5, 3 की घात 9 प्लस माइनस कितना हो जाता है बच्चों, हमने बताया था प्लस और माइनस की गुना माइनस हो जाती है, तो ये हो गया -9। अब 3 की घात 9 -9 शून्य हो गया। और हमने बताया था कोई भी पूर्णांक हो शून्य को छोड़ करके सभी पूर्णांकों की घात अगर शून्य होती है तो उसका मान कितना होता है 1। तो हमारा आंसर आ जाता है 1। सवाल नंबर 2 है 2/3 की घात 2 गुना 4/9 की घात 2 गुना 2/3 की घात -4 को सरल कीजिए। इसको हल करते हैं बच्चों। 2/3 की घात 2 गुना, अब आप देखते हैं यहाँ पे अगर मैं 4 के गुणनखंड कर दूं तो 2 गुना 2 लिख सकता हूं उसको, और 9 को लिख सकता हूं 3 गुना 3, और इसकी घात है 2 गुना 2/3 की घात -4। इसको लिखता हूं 2/3 की घात 2 गुना, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 2 की घात 2 लिख सकता हूं, और इसे नीचे 3 की घात 2, और इसकी पूरे की घात कितनी है 2 गुना 2/3 की घात -4। अब देखिए भाई 2/3 की घात 2 गुना, इसको मैं क्या करूं बटे में लिख दूं, इसको लिख देता हूं 2/3 की घात 2 और फिर उसकी घात 2, ठीक है, गुना 2/3 की घात -4। हमने एक सूत्र पढ़ा हुआ है भाई बच्चों, कौन सा, अगर घात की भी घात होती है तो उसकी क्या होती है गुणा हो जाती है। तो यहाँ पे 2 घात ये है और इसकी भी घात है, तो इन दोनों घातों की गुणा हो जाएगी, गुना 2/3 की घात -4। तो ये बन गया 2/3 की घात 2 गुना 2/3 की घात 4 गुना 2/3 की घात -4। ये काम हमने क्यों किया, क्योंकि हमें लग रहा था कि ये 2/3 की घात के रूप में लिखा जा सकता है और समान आधार कर लिए हमने। और गुणा में संख्याएं हैं, जब आधार समान होते हैं तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं। आइए उसको लिखते हैं। आधार हो गए यहाँ पे 2/3 और घात देखिए यहाँ ये 2 घात और ये 4 जोड़ देंगे ना, क्योंकि गुणा में है इसलिए जोड़ देते हैं, प्लस -4, ठीक है। इसको हल करते हैं। ये हो गया भाई 2/3, 2 और 4 को जोड़ते हैं तो कितना हो गया 6, और प्लस माइनस 6 में से 4 घटाया 2 आ जाता है, तो ये हो गया 2/3 की घात 2, ठीक है। इसको सरल करके लिखते हैं, क्या लिखेंगे, ये हो गया 2 की घात 2 बटा 3 की घात 2, और 2 की घात 2 कितना होता है 4 बटे 3 की घात 2 कितना होगा 9, ये हो गया, ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं लिख सकते तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख लीजिए 2 की घात 2 बटा 3 की घात 2, यानी 2 की घात 2 को लिख दिया 2 गुना 2 और इसको 3 गुना 3, ये आ गया 2 दूनी 4 बटे 3 दिया 9, ये आंसर आ जाता है हमारा, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। 1/2 की घात -2 गुना 2 की घात 2 का मान होगा। विकल्प दिए गए हैं 2, 4, 8, 16। 1/2 की घात -2 गुना 2 की घात 2, इसको मैंने लिख दिया 1/2 की घात, इस घात को मैंने तोड़ के लिख दिया 2 गुना -1, ठीक है, और इसको लिख दिया 2 की घात 2 जो का तो इन दोनों घात की गुणा है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2 की घात 2 और इसकी घात -1। भाई जब घात की भी घात होती है तो उनकी गुणा हो जाती है ना,
तो मैंने इसको घात की घात बना के लिख दिया, गुना 2 की घात 2। अब यहाँ पे हम जब इसकी घात 2 है तो यहाँ पे 1 का भी वर्ग होगा और 2 का भी, 1 का भी वर्ग हो गया और 2 का भी वर्ग हो गया, ठीक है। और इसकी घात कितनी है, -1, इसको लिख दिया 2 की घात 2, ठीक है। तो इसको समझते हैं, यहाँ पे 1 का वर्ग हो गया 1 और 2 का वर्ग हो गया 4, इसकी घात है -1। अगर किसी भी संख्या की घात -1 होती है तो हमें उसका गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो जाता है। जैसे 1 की घात -1 है, 1 की घात -1 है तो ये हो जाता है 1/a। 2 की घात -1 है तो इसको लिख देते हैं हम 1/2, ठीक है ना। ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम होता है। यानी चलिए, तो यहाँ से आप देखते हैं, अगर 1/2 की घात -1 कर दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम। इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 2। गुणात्मक प्रतिलोम को आपने पढ़ा हुआ है कि 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि इसमें किस संख्या से गुणा कर दूं जो गुणनफल मुझे 1 प्राप्त हो जाए। तो मैं 2 से गुणा करूंगा ना, तो इसलिए मैं कह सकता हूं 1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 2, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए, अब यहाँ पे 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। 1/4 में किस संख्या से गुणा करेंगे, जो 1 प्राप्त हो 4 से ना, तो ये बदल जाता है इसका अंशोर हर, ये हमें 4 प्राप्त हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 2 का वर्ग कितना हो गया, 4, भाई 2 दूनी 4 और 4 की 4 में गुना किए कितना हो गया, 16। तो विकल्प हमारा 4 सही है। समझ में आ गया ना आपकी। सवाल नंबर 4 है, 3 की घात -2 गुणा 3 की घात 5 का मान होगा। चलिए इसको हल करेंगे। 3 की घात -2 गुणा 3 की घात 5, आधार दोनों के समान है ना, 3 है तो घातें गुणा करते समय जुड़ जाएंगी। -2 + 5, ठीक है, माइनस का 2 है प्लस का 5, तो घात आ गई 3। अब 3 की घात 3 का मतलब क्या हो गया, 3 गुना 3 गुना 3, 3 बार गुना, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, तो विकल्प कौन सा सही है, 4, ठीक है। सवाल नंबर 5 है, निम्नांकित को सरल कीजिए। इसमें फर्स्ट पार्ट है भाई, 1/3 की घात -2 गुना 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। इसको हल करते हैं। 1/3 की घात -2, देखिए बटे में 3 है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 की घात 1। भाई सभी की घात 1 होती है, सभी पूर्णांकों की। इसको लिख दिया घात -2 को जोगा तो गुना 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3, ठीक है। इसको ऊपर ले जाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा, ये घात का चिन्ह बदल जाएगा ना, यहाँ पे प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1 और इसकी घात -2 गुना 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। ये बात समझ में आ गई ना आपकी। जैसे यहाँ पे है 1/a, अगर मैं इस a को ऊपर ले जाता हूँ तो इसकी घात क्या हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे एक घात होती है पहले से ही, ये लिखी नहीं जाती लेकिन होती है, ये हो जाएगा 1 की घात -1। तो जैसे यहाँ 3 की घात 1 थी, ऊपर जाके 3 की घात -1 हो गई, और ये जो घात पहले से दी हुई थी हमने जो कि तू लिख दी, ठीक है। जब घात की भी घात होती है तो उसकी गुना हो जाती है, आपको पता है। तो 3 की घात -1 गुना -2, अब ये गुना है 3 की घात 2 भाग 3 की घात -3। अब देखिए भाई माइनस माइनस प्लस, 3 की घात कितनी हो गई, 2 गुना 3 की घात 2 और भाग 3 की घात -3। समान आधार है, गुणा करते समय आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। 2 + 2 भाग 3 की घात -3, अब ये कितनी हो गई, 3 की घात 4 हो गई भाग 3 की घात -3। अब देखिए भाग करते समय अगर आधार समान होते हैं तो घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो 3 की घात 4, अब भाग है चिन्ह इसलिए माइनस होगा और घात का माइनस है इसलिए -3, ये हमने लिख दिया, ठीक है। ये हो जाता है बच्चों 3 की घात 4 और माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ गया 3 की घात 7, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं।
7 की घात 4, सेम सवाल है ये भी। इसको भी मैं ऐसे ही लिख लूँगा, 1/7 है ना, तो इसको दिखा देता हूँ। वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्ट भी 7 की घात -1 लिख सकता था, लेकिन समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ एक बार और। आगे से आप ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे फिर इसको। 7 की घात 4 गुना, इसको लिख दो 7 की घात -1, 1/7 को लिख दिया की घात 3 और भाग 7। ये हो गया बच्चों 7 की घात 4 गुना, अब जब घात की भी घात होती है तो उसकी गुणा हो जाती है ना घातों की आपस में, -1 गुना 3 भाग 7। 7 की घात 4 गुना 7 की घात -1 की गुणा 3 में करेंगे तो -3 आ गया भाग 7। अब आधार समान है, गुणा करते समय आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ये हो गया 4 प्लस ये घात माइनस में है तो उसको माइनस में लिखेंगे -3 भाग 7। ठीक है। अब देखिए भाई बच्चों 7 घात क्या होगी 4 प्लस माइनस, माइनस हो गया ना, ठीक। अब भाग, अब ये जो 7 है इसकी कोई घात नहीं है ना, और जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, सबका मालिक 1, यहाँ लिख दिया। ठीक है। तो भाई बच्चों 7 की घात 4 -1, 7 की घात 1 भाग 7 की घात 1। और भाग करते समय क्या होता है, अगर आधार समान होते हैं तो घातें घट जाती हैं, 1 -1, 7 की घात हो गई 0। और अगर किसी भी पूर्णांक की घात 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1 आंसर आ जाता है। इसका थर्ड पार्ट है 3 की घात 0 प्लस 3 की घात -1 प्लस 3 की घात -2। चलिए हल करते हैं। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान हो जाता है 1। अब भी 3 की घात -1 यानी 3 का गुणात्मक प्रतिलोम, इसको क्या लिखूंगा 1/3, और इसको क्या लिखते हैं 1/3 की घात 2। भाई यहाँ पे घात -1 थी तो 1/3 लिख दिया, चाहे घात 1 लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे 3 की घात -2 है तो उसको क्या लिख देंगे 1/3 की घात 2 प्लस के 2 हो जाएगी। अब देखिए भाई बच्चों यहाँ पे हम क्या करें, हल करने के लिए समान हर बनाने पड़ेंगे। चलिए छोड़ते हैं पहले इसको ऐसे ही, अब बाद में समझाऊंगा। अब देखिए 3 की घात 2 यानी 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग कितना होता है 9। हल करना है, लेते हैं हम 1/1 प्लस 1/3 और प्लस 1/9। समान हल कर लेते हैं बच्चों। यहाँ पे भी 9 से गुणा कर दूँ, 9 बना दूँ उसको और इसको भी। इसमें 9 बनाने के लिए 3 से गुणा करनी पड़ेगी और 3 से ही अंश में गुणा करनी पड़ेगी। ठीक है। ये हो जाता है 9/9 और यहाँ पे 3/9 और 1/9। अब समान हर हैं, जब समान हर होते हैं तो संख्याएं जो संक्रिया करनी है, जोड़ या घटा करना है, वो डायरेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे समान हर होने पे 9 हो गया। अब इनके हर को हम डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे ही। ठीक है। ये हो गया 9 और 3 12 और 1 13, 13/9। ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। 3 की घात 3 और उसकी घात 3 भाग 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 4 भाग 4। जब घात की भी घात होती है तो उसकी क्या हो जाती है गुणा, घातों की गुणा हो जाती है, 3 की गुणा 3 में भाग 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 4 और उसकी घात 4, यानी घात की घात हो तो घातों की गुणा हो जाती है। यहाँ पे हो गया 3 की घात 9 भाग 3 की घात 25 गुणा 3 की घात 16। आप चाहे तो उसको जो का तू हल कर लें, भाग वाला नियम लगा दें और उसके बाद गुणा वाला, और चाहे तो गुणा वाले को एक साथ कर लीजिए और फिर भाग वाले को पीछे लिख दें बाद में तीसरे स्थान पे, जैसा भी करें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर वही आएगा। चलिए इसको लिख लेता हूँ पहले। 3 की घात 9 गुना 3 की घात 16 और भाग 3 की घात 25। अब गुणा करते समय आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, भाग 3 की घात 25।
3 की घात 9 और 16 कितने होते हैं 25 भाग 3 की घात 25। अब भाग करते समय आधार समान हो तब भी घातें क्या होती है हमारी, क्या होती हैं, घट जाती हैं, ध्यान रखना है इसका। अब 3 की घात 25 में से 25 का क्या हो गया शून्य, और किसी भी पूर्णांक की घात अगर शून्य होती है तो उसका मान कितना हो जाता है 1। ठीक है। सवाल नंबर 6 है 2 गुणा 3 की घात 6 गुणा 6 की घात -3 का मान ज्ञात कीजिए। आइए इसको हल करते हैं भाई। देखिए गुणा में क्या है 6 और इसकी पूरे की घात 6 है तो इसकी गुणा लिख देते हैं 6, इसकी घात 6 गुणा 6 की घात -3, इसको लिख दिया 6 की घात 6 गुणा 6 की घात -3। तो भाई बच्चों आधार समान है और गुणा में है संख्याएं, क्या होगा घात जुड़ जाएंगी प्लस और ये हो गया -3, जोड़ देते हैं 6 प्लस माइनस 6 की घात कितनी हो गई, 6 में से 3 घटाया 3, 6 की घात 3 का मान देखेंगे कितना होगा, यानी 6 की 3 बार गुणा, 6 छंग 36 और 36 छिक्का 216, ये आंसर आ जाता है। ठीक। सवाल नंबर 7 है मंझले ब्रैकेट में 4 गुना 5 छोटा ब्रैकेट दिया हुआ है इसकी घात -2 भाग 1/10 की घात 2 मंझला ब्रैकेट बंद प्लस 3/4 को सरल कीजिए। चलिए सरल करते हैं इसको भाई। 4 गुणा 5 ये कितना हो जाता है 20, 20 की घात -2 भाग 1/10 की घात 2 मंझला ब्रैकेट बंद प्लस 3/4। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, 20 की घात -2 को ऐसे लिख सकता हूं 20 की घात +2 1/20 की घात +2, ठीक है, भाग, और इसको क्या लिखें 1 की घात 2/10 की घात 2, ठीक है, मंझला ब्रैकेट बंद प्लस 3/4। एक की तो कितनी भी घात हो कितना आता है 1 ही आता है। अब इसको देखते हैं भाई 1/20 का वर्ग, 20 का वर्ग कितना होता है 400 होता है ना, भाग 1 का वर्ग 1 और 10 का वर्ग कितना होता है बच्चों 100 प्लस 3/4। अब हमें 1/400 को भाग करना है 1/100 से। चलिए इसको करते हैं, इसको लिख लेते हैं 1/400 और इस पूरे के बटे कितना 1/100, ठीक है, प्लस 3/4। तो जब दो भिन्न बटों में होती हैं तो उसका एक नियम है बच्चों, बाहर बाहर की गुना हो जाती है और अंदर अंदर की गुना हो जाती है। ये हो गया 100 की गुना करेंगे 1 में, 100 गुना 1 बटे अंदर अंदर की गुना यानी 400 गुना 1। आगे बात समझ में, ठीक है। एक तरीका और भी है इसका यहाँ पे करने का, कैसे, या तो ये कर लिए अथवा मैं इसको बता देता हूँ आपको, दोनों तरीकों से आपके समझ में आ जाएगा बिल्कुल। जैसे हमारे पास था 1/400, यहाँ से ले लेता हूँ मैं, यहाँ से डायरेक्ट, तो ये हमारी भाग में थी ना संख्या, अगर हम इसको गुणा में बदलते हैं ना तो जो होता है इसका गुणात्मक प्रतिलोम आ जाता है, ठीक है। 1/100 का क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम 100/1, ठीक, प्लस 3/4, ऐसे कर लीजिए। अब 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे क्योंकि गुणा में है, यहाँ से क्या आ जाएगा 1/4 बराबर का निशान लगा दें प्लस 3/4, और यहाँ से भी यही आएगा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी 1/4, ठीक है, जैसे मर्जी आप चाहें, हर समान है, लय से 4 आ गया और अंश डायरेक्ट जुड़ जाएंगे जब लय से हर समान होते हैं। ये हो जाता है 1 और 3 4, 4/4, 4/4 कितना हो गया 4 एकम 4, 1 आ जाता है आंसर, ठीक है बच्चों। सवाल नंबर 8, 3/5 की घात 0 प्लस 3/5 की घात 1 प्लस 3/5 की घात 2 भाग 7/5 की घात 2 को सरल कीजिए। आइए करते हैं भाई सरल। 3/5 की घात 0 किसी भी पूर्णांक या परिमेय संख्या
की घात अगर शून्य होती है तो उसका मान कितना होता है 1। इसका मान 1 आ गया, प्लस 3/5 की घात 1, तो ये कितना हो जाएगा 3/5 और 3/5 की घात 2, यानी अंश की भी घात 2 और हर की भी घात 2, मंझला ब्रैकेट बंद कर दिया हमने। भाग है यहाँ पे 7 की घात 2/5 की घात 2, 1 प्लस 3/5 प्लस 3 का वर्ग 9 हो गया ना, और 5 का वर्ग 25, भाग 7 का वर्ग 49 और 5 का वर्ग भाई 25 हो गया। अब इसको हल करते हैं, पहले तो समान हर करेंगे इनके, इसके बटे हम 1 लिख लेते हैं, और 1, 5, 25 का लैसे निकाल लीजिए, चाहे इनका समान हर कर लीजिए। अब मैं देखता हूँ कि 5 के पहाड़े में 25 आता है, तो सबका हर जो है हम 25 कर लेते हैं। यहाँ पे 25 से गुणा की हर में, तो 25 से ही अंश में करनी पड़ेगी। 3/5 हर है 5, 5 को बनाना है 25, तो 5 की गुणा करनी पड़ेगी, 5 की अंश में करेंगे, प्लस 9/25 भाग 49/25 करते हैं भाई इसको आगे। चलिए अब हो गया हमारा 25/25 प्लस 3 पंजे 15/25 प्लस 9/25 और भाग 49/25। ठीक है, ये हो जाता है, हर हो गया समान, तो लैसे कितना आ गया 25। अब जब हर समान है तो ऊपर अंश को हम डायरेक्ट ऐसे ही लिख देंगे जैसे हैं, प्लस या माइनस में जो कुछ भी है। ठीक है, ये लिख दिया, भाग 49/25। चलिए भाई इधर करता हूँ, उसको जोड़ते हैं, 25 और 15 40 और 9 49, 49/25 49/25 भाग 49/25। चाहे तो आप आंसर यहीं लिख दीजिए, कोई भी संख्या हो, जब उस संख्या को अपने आप से ही भाग करते हैं तो एक आ जाता है, या फिर दूसरा तरीका लगाओ भाई, 49/25 भाग को गुणा में बदल देते हैं, और गुणा में बदलते ही इसका गुणात्मक प्रतिलोम ले लेंगे। 49/25 का गुणात्मक प्रतिलोम 25/49, 25 एकम 25 और 25 एकम 25, 49 एकम 49, 49 एकम 49, कितना आ गया 1 गुना 1/1 गुना 1, 1/1 यानी 1। ठीक है, इस अभ्यास का आखिरी सवाल देखते हैं। निम्नांकित को सरल कीजिए, 2 की घात -2 माइनस मंझला ब्रैकेट -2 की घात -3 माइनस छोटा ब्रैकेट 2 की घात -2 -3 की घात -2 छोटा ब्रैकेट बंद मंझला ब्रैकेट बंद। आइए इसको सरल करेंगे। 2 की घात -2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 की घात 2 लिख सकता हूँ ना, ये माइनस घात नीचे आके प्लस हो जाएगी, माइनस इसको भी ऐसे लिख लूँ, 1/2 की घात 3 माइनस छोटा ब्रैकेट 1/2 की घात 2 लिख लिया इसको, और इसको क्या लिखेंगे माइनस 1/3 की घात 2। ठीक है बच्चों, 1/2 की घात 2, 2 का वर्ग कितना हो गया 4, माइनस 1/2 की घात 3, 2 की घात कितनी होती है 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 1/8 लिख दिया, माइनस 1/2 की घात 2 4 और 3 की घात 2 कितना हो गया 9 हो गया ना। चलिए 1/4 माइनस 1/8, अब इसको हल करते हैं। पहले 9 और 4 का लैसा ले लिया हमने, 36 आ गया। जब इस भिन्न को लेंगे 36 को 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 9, 9 की गुणा ऊपर माइनस 36 को 9 से भाग किया 4 आ गया, उस 4 की गुणा ऊपर कर दी अंश में। ये हो जाता है 1/4 माइनस 1/8 माइनस ब्रैकेट में देखते हैं छोटे में क्या हुआ, 9 एकम 9 माइनस 4 एकम 4/36 छोटा ब्रैकेट बंद मंझला ब्रैकेट बंद, 1/4 माइनस 1/8 माइनस 9 में से 4 घटाते हैं कितना आता है 5। साथ ही साथ मैंने छोटा ब्रैकेट भी खोल दिया क्योंकि चिन्ह यहाँ पे प्लस आ गया। आपकी मर्जी है, इसको हम खोल सकते हैं।
चाहे चलिए एक बार दिखा देता हूँ, आगे खोल देंगे अगले स्टेप में। ये हो जाता है भाई 1/4 माइनस मंझला ब्रैकेट माइनस 1/8, इसको खोलते हैं अब, माइनस के 5/36। अब देखिए 8 और 36 का लैसे निकालना पड़ेगा। जब आप लैसे निकालोगे तो वो आ जाएगा 72। आप निकाल के देख सकते हो, यहाँ पे लिख लिया हमने 8 और 36, 2 से काटते हैं, 2 चौक 8, 36 को काटता है 18, 2 से फिर 2 दूनी 4, 2 नीम 18, फिर 2 एकम 2 और ये 9 होगा। तो अब 9 के लिए हमें 3 3 2 बार चलना पड़ेगा ना, तो 9 दूनी 18 दूनी 36 दूनी 72, तो कितना आता है लैसे 72। अब देखिए बच्चों 72 को जब 8 से भाग करते हैं कितना आता है 9, उस 9 की गुणा हो जाएगी -1 में। 72 को 36 से भाग करेंगे 2 आएगा, उस 2 की गुणा हो जाएगी 5 में। ठीक है, 1/4 माइनस 9 एकम 9 और माइनस के 5 दूनी 10 बटे 72। 1/4 माइनस कितना हो जाता है, -9 और -10 दोनों माइनस के हैं तो माइनस में ही जुड़ जाते हैं, माइनस के 19/72। ये हो गया बच्चों 1/4। अब इस ब्रैकेट को खोलते हैं तो माइनस माइनस प्लस 19/72। अब क्या करेंगे, 4 और 72 का लैसे निकालते हैं ऐसे ही, वो भी 72 ही आएगा। कितना होगा 72 लैसे आ जाता है। इस 72 को जब हम 4 से भाग करते हैं कितना आता है 18, 18 की गुणा होगी 1 में और प्लस 72 को करेंगे 72 से भाग 1 आ जाएगा, उस 1 की गुणा 19 में हो जाएगी। तो ये हो गया 18 + 19/72। 18 और 19 37, 37/72 हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है।